हरियाणा की राजनीति में वो सब भी हुआ है जिसकी कल्पना आज भी नहीं की जा सकती। जी हाँ, देश में ताऊ के नाम से विख्यात देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने राजभवन के भीतर ही राज्यपाल को तमाचा जड़ दिया था। उस वक्त हरियाणा के राज्यपाल महाराष्ट्र की सियासत का बड़ा नाम जीडी तपासे थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि राज्यपाल ने चौधरी देवीलाल के बजाय भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने पहले देवीलाल को ही आमंत्रित किया था। उस वक्त भाजपा के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने भी मांग की थी कि सरकार बनाने का न्योता सबसे बड़े गठबंधन को ही देना चाहिए, क्योंकि उस चुनाव में भाजपा और लोकदल का गठबंधन था। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। हरियाणा के उस चुनाव में सत्ता की चाबी निर्दलीय विधायकों के हाथ में थी। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज आपके सामने प्रस्तुत है हुआ यूं था की अगली पेशकश। बात साल 1982 में हरियाणा विधानसभा चुनाव की है। इस चुनाव को लोकदल और भाजपा ने मिलकर लड़ा था। हरियाणा की कुल 90 सीटों में से कांग्रेस 36 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, जबकि लोकदल और बीजेपी गठबंधन ने 37 सीटें हासिल की थी। बहुमत के लिए 46 विधायकों का आंकड़ा था। अब सत्ता की चाबी निर्दलीय 16 विधायकों के हाथ में आ गई थी। कांग्रेस भले ही सबसे अधिक सीटें जीतने में सफल हुई थी, लेकिन स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला था। इस स्थिति में सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित किया जाए, यह फैसला राज्यपाल जीडी तपासे पर निर्भर था। उस दौर में हरियाणा के राज्यपाल गणपत राव देव जी यानी कि जीडी तपासे थे। जीडी तपासे कांग्रेस के महाराष्ट्र में वरिष्ठ नेता भी रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे थे। उन्होंने पहले चौधरी देवीलाल को ही सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित किया था। देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला अपने समर्थन वाले विधायकों को लेकर हिमाचल चले गए थे। इसी दौरान कांग्रेस के भजनलाल ने निर्दलीय विधायकों के समर्थन का दावा किया और उनका दावा था कि बहुमत से भी अधिक 52 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है। भजनलाल इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से बात करने के बाद राजभवन पहुंचे, लेकिन इस दावे में कुछ विधायक वो भी थे जो ओम प्रकाश चौटाला के साथ हिमाचल में थे। खैर, राज्यपाल तपासे ने भजनलाल को बुलाकर मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी थी। दिल्ली के हरियाणा भवन में ही यह शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। चौधरी देवीलाल को जब इसका पता चला तो वे आग बबूला हो गए। वह अपने सभी विधायकों के साथ चंडीगढ़ में राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल के सामने लोकदल और भाजपा के सभी विधायकों को पेश किया और दावा किया कि उनके पास बहुमत है, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। राज्यपाल ने देवीलाल का दावा अस्वीकार कर दिया और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर देवीलाल के साथ वहां मौजूद लोकदल के नेता नारेबाजी करने लगे। चौधरी देवीलाल और राज्यपाल तपासे के बीच जोरदार बहस होने लगी। इसी दौरान तमतमाते चौधरी देवीलाल ने राज्यपाल तपासे की ठुड्डी पकड़ ली और उन्हें चीखते हुए फटकारने लगे। इससे गुस्से में भरकर राज्यपाल ने चौधरी देवीलाल का हाथ झटक दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। चौधरी देवीलाल ने राज्यपाल के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सभी सन्न रह गए। एक बार को तो सन्नाटा पसर गया, क्योंकि किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। हालांकि इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन आज भी सियासत में ये घटनाक्रम बेहद चर्चित रहता है। हालांकि भले ही उस वक्त इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी, लेकिन पूरा मामला देश में चर्चा का विषय बन ही गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह एपिसोड भी पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए, हमारा सहयोग और समर्थन भी करते रहिए। आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। जल्द ही हम आपके सामने हुआ यूं था की अगली पेशकश लेकर हाजिर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।